ये दिस इज जस्ट वन ऑफ द थिंग्स। तो फॉरेन पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जिससे नेशन को पहले फायदा हो, नेशन के लोगों के ईगो को फायदा हो, ऐसे नहीं चलता। देखिए ये जो करंट गवर्नमेंट है ये किसी को अपीज ही नहीं करती, ये मैं बता दूं, ये अपने असूलों से चलती है, किसी को अपीज नहीं करती। यहाँ तक कि अपने लोगों को, मैंने क्या बोला आपको, जब इनके बीजेपी वाले भी मरते हैं, ये क्या ज्यादा ज्यादा क्या कर लेते हैं, ये कभी आपने देखा इनको रिवेंज लेते? आई हैव नॉट सीन। तो अब देखिए, अब बुलडोजिंग की बात, स्टेट लैंड पे इंक्रोचमेंट की बात होती, इससे रेवेन्यूज कम होते, जब रेवेन्यूज कम होते तो लोगों के लिए जो स्कीमें निकाली गई वो किस तरह से फंड करे। तो ये दे डोंट केयर कि जिस लैंड पे अगर मंदिर भी बनी हो, अगर वो इंक्रोच लैंड है वो उसको भी बुलडोज कर देंगे। तो इनका जो है ना बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंकिंग है, और वो किसी को, ना हिंदू को ना मुस्लिम को, किसी को अपीज करते ही नहीं। जो मतलब वट एवर इज राइट उनके उसूलों के हिसाब से वो चलते हैं। एंड एज फार एज आई नो, जिस आरएसएस को आप लोग इतनी गाली देते हो, कभी उसके बारे में आप पढ़ के देखिए महविश। मैंने पढ़ा है बिल्कुल। आप बताइए मुझे आरएसएस का फुल फॉर्म क्या है? इट इज राष्ट्रीय सेवा संघ। एंड इट डजंट मैटर, उनको फर्क नहीं पड़ता कि इंडिया को ब्रिटिश रूल कर रहे हैं या इंडिया को बीजेपी रूल कर रही है या इंडिया को कांग्रेस रूल कर। उन्होंने हमेशा एक ही चीज सामने रखी कि नेशन की सेवा। दूसरा, जो भी आरएसएस में जाता है उसको ट्रेनिंग मिलती है डिसिप्लिन रहने की, क्लैरिटी ऑफ थॉट की, एक्सरसाइज, योगा, हर एक चीज जिससे वो फिट रहता कि वो देश की सेवा कर सके। उसको ट्रेनिंग मिलती है कि अपने इमोशंस पे काबू रखे, अपने डिजायर्स पे काबू रखे। ये होता है आरएसएस, और यहाँ से ट्रेन होके बहुत सारे बीजेपी वाले आए हैं, स्पेशली जो टॉप रैंक्स के। दैट इज वाई जो इनकी थिंकिंग जो है ये काबिले तारीफ है जी। ये ना मुझे एक बात बताओ, बीइंग मुस्लिम और लिविंग इन इंडिया, आप इस्लामोफोबिया को किस नजर से देख रहे हो? क्योंकि सबसे ज्यादा जो चीज यहाँ पे होती है ना, क्या कहूँ, ट्रोल होती है, या सबसे ज्यादा जिस चीज को हाइप दी जाती है, दैट इज इस्लामोफोबिया। अगर मैं यहाँ पे बैठ के आपसे एक दो सवाल ऐसे कर रही हूँ जिसमें बहुत फैक्चुअल सी मैं बात करूँ यार, कि हाँ हिंदुइज्म में ये है या इंडिया इस तरह कर रहा है, हिंदुइज्म छोड़ दो, मैं इंडिया के बारे में बात कर रही हूँ ना, तो मुझे कुछ दिन बाद तक एक मेरे ऊपर टैग लग जाएगा, एंड दैट विल मस्ट बी ऑफ एंटी इस्लाम, एंटी पाकिस्तान, और उसके साथ फिर एंटी इस्लाम। चाहे मैं सिर्फ इंडिया के बारे में बात क्यों नहीं कर रही हूँ, तो आप भी बीइंग अ मुस्लिम वहां रह रहे हो, तो इस चीज को किस नजर से देख रहे हो, इस्लामोफोबिया वाले को? religion based Islamophobia, well, I don't think there is any such thing as Islamophobia in India, because 24% of us are Muslims. हर एक लोकेलिटी में, दैट मीन्स हर एक लोकेलिटी में, एक्सेप्ट फॉर मे बी कश्मीर, बिकॉज यहाँ पे मेजोरिटी मुस्लिम है, बाकी हर जगह तो मुस्लिम्स पाए ही जाते हैं। क्या वहाँ पे जो 24% मुस्लिम्स हैं उनमें फिरके हैं कि अब ये जो है ना सुन्नी है, ये शिया है, ये फलाना है, ये ढमकाना है? नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। वो सब आपके यहाँ होता है, अहमदियास पे जुल्म। यहाँ तो कश्मीर में भी अहमदियास बड़े मतलब इज्जत से जीते हैं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं किसी को, एवरीबडी हैज अ राइट। आपको पता है एक सर्वे आया था माइनॉरिटीज इंडेक्स, जैसे पासपोर्ट इंडेक्स और ऐसी हर चीज आती है जिसमें ऐसे हर इंडेक्स आते हैं, जिसमें हर इंडेक्स में पाकिस्तान सबसे लोएस्ट रैंक लेता है। तो डू यू नो कि माइनॉरिटीज इंडेक्स में इंडिया सबसे हाईएस्ट रैंक पे आ गया है। मतलब कि इंक्लूसिवनेस ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ कम्युनिटीज एंड माइनॉरिटीज, जिस तरह इंडिया और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हर एक कम्युनिटी को, हर एक रिलीजन को ट्रीट करता है, इट हैज गॉट इटसेल्फ द हाईएस्ट रैंक इन दैट इन द वर्ल्ड। तो आप सोच सकते हैं कि वहां क्यों पहुंचे हम, उससे आपको पता चलता है कि जो आपकी वो हो रहा है वो प्रोपेगेंडा है इंडिया के खिलाफ जी। मुझे लगता है आने वाले वक्त में जो है ना, हर फेरिस्त में टॉप लिस्ट का जो नाम होगा वो इंडिया 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 होगा, और पाकिस्तान हमें ढूंढना पड़ेगा कि किधर है, जो कि अभी भी यही हालात चल रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी पाकिस्तान ही इंडिया हो जाएगा। हम वो कश्मीर लेने को फिर रहे हैं, आप इसको भी इंडिया कर दो, ऐसा हो सकता है क्या? देखिए इसमें आपकी भलाई होगी क्योंकि आप लोग बैंकरप्सी तक पहुंच चुके हो। आप जैसे अच्छे नौजवान कहाँ जाओगे अगर बैंकरप्सी हो गई? अगर आप पाकिस्तान से बिलावल को अफोर्ड कर सकते हो इंडिया बुला के, तो हम आपके साथ मिल जाते हैं, कोई मसला नहीं। देखिए माय पॉइंट है कि अगर आपको याद है जब ग्रीस फॉर एग्जांपल बैंकरप्ट हुआ था, श्रीलंका बैंकरप्ट हो गया, देखिए वहां हालत क्या हो गई लोगों की। जस्ट देखिए वहां चोर उचक्के, राइट्स, औरतों की कोई सेफ्टी नहीं, लॉ एंड ऑर्डर खत्म, ऐसा हो जाता है इन जगहों पर। तो मुझे पता है कि पाकिस्तान उस तरफ ही चल पड़ा है। तो आप जैसे अच्छे नौजवान, आप लोगों का मुस्तकबिल क्या होगा फिर? बेटर इसके इंडिया की तरफ आओ। लेकिन ये पता है क्यों मुश्किल है? इंडियंस एक्सेप्ट करेंगे नहीं, क्योंकि उनको लगता है वो लोग हमसे नफरत करते हैं। भाई हम क्यों ले?
दिस विल बी द प्रॉब्लम। ये जो आपने बात बोली ना, या ना इस पे रुको जरा। इस हमेशा मैंने, जैसे आप बोल रहे हो, इंडियंस को लगता है पाकिस्तानी हमसे नफरत करते हैं। पाकिस्तानी खुद तो नफरत करते ही करते हैं, लेकिन साथ उनको ये भी लगता है कि इंडियंस हमसे नफरत करते हैं। अब आप और मैं, यू आर फ्रॉम इंडिया, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, आई डू बिलीव कि आप हमसे नफरत करते हैं, यू डू बिलीव कि मैं आपसे नफरत नहीं करती। लेकिन इसमें 99% लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि आप और मैं एक दूसरे से नफरत करते हैं, अनटिल और अनलेस उनका इंटरेक्शन नहीं हुआ होता। इस सोच को कैसे बदल सकते हैं? या ये भी हम पॉलिटिशियन और मीडिया पे छोड़ देंगे? क्योंकि अगर हम इंटरव्यूज के थ्रू स्टार्ट किया ना, हमने एक स्टेप लिया, उस स्टेप पे भी हर वक्त एक चीज मंडला रही होती है। अगर हम किसी से बात करें कि वी वांट टू टॉक अबाउट इंडिया, तो द अदर पर्सन, इफ ही इज एजुकेटेड, तो वो सबसे पहले ये सोचेगा वीगो डाला आ जाएगा। तो द सेकंड थिंग व्हिच कम्स टू हिज माइंड वो ये होगी कि यार फला पॉलिटिशियन का मैं सपोर्टर हूं, तो मैंने उसके अगेंस्ट नहीं बोलना। एंड द थर्ड थिंग, यार अगर कुछ इस्लाम के खिलाफ निकल गया तो मतलब आई विल बी जस्ट, या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लोगों के दिमाग में आ जाती हैं। आप पूछ रहे हो कि बेसिकली ये हेट्रेड कैसे खत्म होगा, दैट्स व्हाट यू आर आस्किंग। या एग्जैक्टली। Apart from awareness, there is no shortcut to it. There is no shortcut to it. जितने ज्यादा लोग, देखिए आप कह रहे हैं कि अगर आप एक क्राउड में जाते हो तो एक दो लोग डरते होंगे, मगर एक दो लोग बोलते भी तो हैं। एंड मैंने देखा है कई सेंसिबल पाकिस्तानीज को भी देखा है मैंने बोलते हुए कि भाई हम खुद डूब रहे हैं तो कश्मीर को क्या लेंगे। आप सीन पीपल्स रिएक्शन, उनको देख के दूसरे भी पांच में से अगर 10 लोग खड़े हैं ना, 5 को पता है सही बात, उन 5 में से 3 पीछे हट जाएंगे, सिर्फ 2 बोलेंगे। लेकिन जिनको गलत पता है या जो हेट इंडिया करते हैं, वो कॉन्फिडेंटली सामने आके 10 के 10 बोलेंगे। तो ये चीज बहुत ज्यादा होती है यहाँ पे। बट आप जो बोल रहे हो 2 बोलते हैं, पहले तो वो 2 भी नहीं बोलते थे ना। हाँ, अभी 2 बोलने लगे हैं, तो फिर वो 2 से फिर आप अगले साल देखिए 4 बोलने लगेंगे उनको देखकर। तो जो आप लोगों की पॉजिटिव पॉपुलेशन की तादाद भी इंशाल्लाह ऐसी बढ़ेगी। देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो शॉर्टकट टू इट। आप लोगों को ग्राउंड पे जाके ही ये काम करना पड़ेगा, एक उजागर करना पड़ेगा अपने लोग टुवर्ड्स पॉजिटिविटी। लेकिन अगर एक बंदा, फॉर एग्जांपल आप हो, मैं आपको एक पॉजिटिव चीज बता रही हूँ और 10 लोग आपको नेगेटिव बता रहे हैं, तो आप कब तक मेरी बात सुनोगे? या तो आप इतने स्ट्रांग हो ना अपने रसूलुल्लाह की कहानी आपको पता है ना, रसूलुल्लाह ने क्या कहा, क्या किया, उन्होंने किस तरह से दीन को फैलाया। उन्होंने उस टाइम के लिए वो किया जो सोसाइटी के लिए सही था, उस टाइम के लिए। आज आप लोगों को वो करना है जो आज की सोसाइटी के लिए सही है। और आप हार मान के पीछे नहीं रह सकते। उनके साथ तो कुछ सहाबा ही थे। आज देखो हमारा दीन माशाल्लाह कितना, मतलब हमारी उम्मत कितनी बढ़ चुकी है, उनके साथ कितने सहाबा थे। या ना, मुझे एक इंडियन ने एक दफा कहा कि आप लोगों को तो लकी फील करना चाहिए कि आप लोग वाहिद वो रिलीजन हो जिसने एक वक्त में पूरी दुनिया पे हुकूमत की है। एंड व्हेन आई हर्ड दीज लाइंस फ्रॉम एन हिंदू पर्सन, लिटरली आई वाज फीलिंग प्राउड। लेकिन ऐसी कोई स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे पाकिस्तानी से भी कभी नहीं सुनी होगी कि वो इस चीज पे बड़ा प्राउड फील कर रहा हूँ कि यार हम वो रिलीजन है जिसने पूरी दुनिया पे हुकूमत